हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मिरर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। जजमेंट, हेरोफेंट नहीं, जजमेंट, हर्मिट और स्ट्रेंथ। दी वर्ल्ड, टावर, लवर और यहाँ पे है फूल। तो ये भी आना था तो आ गया, ठीक है। चलिए देख लीजिए आज के दिन की आपकी एनर्जी। काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में आज के दिन कुछ, अगर आप लोग पार्टनर से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। आपकी थोड़ी सी बात कन्वर्सेशन में ऐसी इशू आ सकता है या ऐसी कोई कन्वर्सेशन हो सकती है जिससे ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी बातों पे थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी है, ठीक है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ऐसे भी टावर मोमेंट आने वाला है जो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे किसी तरह की डिवोर्स तक की बात है। अगर डिवोर्स की बात अगर हो रही है तो यहाँ पे डिवोर्स रुक सकता है। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ में ज्यादा अनबन चल रही है तो यहाँ पे डिवोर्स तक बात पहुंच सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है, ठीक है। आज के दिन कुछ व्यूअर्स जो है बहुत ज्यादा आइसोलेट करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे, जैसे किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे। आइसोलेट हो मतलब घर वालों से भी बहुत लिमिट में बात करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में ज्यादा सोचना, अपनी प्रॉब्लम के बारे में कैसे बाहर निकला जाए, कैसे सोल्यूशन निकाला जाए, उसके बारे में सोचने की ज्यादा एनर्जी है। अपने लिए टाइम निकालने की एनर्जी है, ठीक है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो थोड़ा अपनी हेल्थ पे भी फोकस होने वाले हैं, जैसे अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं, योगा स्टार्ट कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अपनी हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी एनर्जी चेंज दिखाई दे रही है। आज के दिन टावर मूवमेंट जो आ रहा है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, आज के दिन कुछ चीजें खत्म होनी है, वो होके रहेगी, क्योंकि आज से कुछ नई जर्नी के लिए आपका एक बेबी स्टेप स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ये जो चीजें खत्म होनी है ना, वो आपसे पूछ के नहीं होगी, वो उसका टाइम आ चुका है खत्म होने का। तो ये आपको शायद थोड़ा सा एक झटका भी लग सकता है, बट जो भी होगा, जैसे भी होगा, आपके बेटरमेंट के लिए होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा आगे, ठीक है। जो चीजें कचरा आपने अंदर भर के रखा है या जो कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में अगर काफी लंबे टाइम से हो, तो यहाँ पे वो कचरा, वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ से हमेशा के लिए
खत्म होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी पावर को जगाया जाएगा, आपको अपनी पावर का एहसास दिलाया जाएगा, इसलिए ये टावर मोमेंट आ रहा है। ठीक है, आज के दिन कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, कोई इस तरह की कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कोई सोलो ट्रिप पे भी जा सकता है, कोई अपने कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड भी एक फॉरेन ट्रिप भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ऐसी एनर्जी कोई लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है। ठीक है, ये वाली एनर्जी। और बहुत सारे व्यूवर्स का यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस है, बहुत ज्यादा मैसिव आप लोगों को रीयूनियन के यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है। कॉल मैसेज आ सकता है, मिलने आ सकते हैं, कोई प्रपोजल आ सकता है शादी के लिए, कोई आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ये वाली एनर्जी आज के दिन की दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आज एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है, अगर कुछ बताना चाहते हैं तभी आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जजमेंट, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। ओके, तो जजमेंट को क्लैरिफाई किया है टावर ने, और इसके बाद वैसे भी टावर आया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं टावर। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है टावर ने, द सन ने, 5 ऑफ पेंटिकल्स ने, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ जो एनर्जी है टावर मूवमेंट, जजमेंट भी एक तरह की कोई चीजें खत्म होने और नई शुरुआत के लिए होता है, और टावर मूवमेंट भी जहाँ पे जो चीजें खत्म होनी है, ये डिवाइन की तरफ से। जो जजमेंट है ये टावर मूवमेंट है, ये डिवाइन की तरफ से होगा, आपके पार्टनर की या मेरी या किसी और इंसान की कोई इसमें कोई कॉन्ट्री नहीं है। मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ने आज के दिन जो चीजें खत्म करनी है आपके लव लाइफ से, वो चीजें आज के दिन खत्म होगी। आज के दिन अगर आप लोगों के पार्टनर किसी पहले से किसी रिलेशन में है, कोई टॉक्सिक रिलेशन है जिसमें आपके पार्टनर खुश नहीं है, तो वहां पे डिवोर्स का सुनने को मिल सकता है, या कोई चीजें ऐसी खत्म होनी है आपके पार्टनर की लाइफ से जिससे ये काफी लंबे टाइम से स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, किसी तरह की कोई डर की अंदर की डर था, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लो था, बहुत ज्यादा रोने धोने वाली एनर्जी थी, आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन थी, फाइनेंशियली कोई इशू था, किसी तरह का कोई हेल्थ इशू चल रहा था, किसी तरह की कोई फैमिली इशू चल रहा था। तो यहाँ पे वहाँ उस जगह पे टावर मूवमेंट आने वाला है, जजमेंट होने वाला है, कुछ चीजें वहां से खत्म होगी आपके पार्टनर की, क्योंकि यहाँ पे द सन है, वो चीजें खत्म होगी तो आगे जर्नी आपके पार्टनर की एक ब्राइट फ्यूचर है। अगर आपके लिए कोई इशू अगर अभी आप लोग इस रिश्ते में फेस कर रहे हो, तो वहां पे टावर मूवमेंट आएगा, क्योंकि आप लोगों के रियूनियन का टाइम आ गया है। यहाँ एक्शन मोड में आने वाले आपके पार्टनर, जो काफी लंबे टाइम से एक्शन मोड में नहीं थे, अब आपके पार्टनर जो है एक्शन मोड में आएंगे, और वो आगे आपके लिए कमिटमेंट, शादी से रिलेटेड जो भी हार्मनी है या शादी का प्रपोजल है, शादी की एनर्जी है, अगर आप लोगों के बीच में कोई भी बहुत मेजर लेवल का डिफरेंस भी है, तो उस एनर्जी को भी खत्म करने वाले। कोई लंबे टाइम से जो कोई घिसी पिटी जो चल रही है कि हमारे खानदान में ऐसा होता है, हमारी सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं होती है, किसी डिवोर्सी से शादी नहीं कर सकते, किसी बच्चे वाली से शादी नहीं कर सकते, अपने रिलीजन में ही शादी करनी, अपने कास्ट में ही शादी करनी, अगर ये काफी लंबे टाइम से घिसी पिटी चीजें चल रही है ना, तो वहां पे टावर मूवमेंट भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो कुछ अलग करेंगे, हट के करेंगे, कुछ जो लंबे टाइम से चल रही है ना चीजें, उसको कट करके आगे अपनी जर्नी को अपने तरीके से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर। तो यहाँ पे एक्शन मोड में आएंगे, इस रिश्ते के लिए वो कुछ अलग करके हट के करने की एनर्जी में है, जो सबके खिलाफ भी जा सकते हैं और सबको अपने साथ लेके भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस एनर्जी में, पर यहाँ पे एक्शन मोड में आने वाले आपके पार्टनर। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जो चीजें खत्म होगी वो खत्म होनी है, और उसके बाद आपके पार्टनर एक्शन मोड में आएंगे, जो मेजर लेवल का आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ठीक है, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। एक और करूंगी।
ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ट्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन फेस कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर जो है आपके इस रिश्ते को छोड़ के अपने उस सिचुएशन में, जैसे एक थर्ड पार्टी जो भी उनकी फैमिली है या अदर कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपके पार्टनर शायद आपके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज में रखा था, शायद आपको छोड़ के चले गए थे, शायद उन्हें लगता था जो मेरे घर वाले हैं, शायद मैं उनको कल को मैं उनको बताऊंगा या उनको मनाने की कोशिश करूंगा तो वो समझ जाएंगे, तब मैं आपके पास आऊंगा। और ये उनके दिमाग में तो यही था कि अभी जो थोड़ी सी दूरियां बना लेता हूँ कि मैं पहले तब तक मैं अपने घर वालों को मना सकूं या उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकूं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो एक माइंड में जो बात लेके चले थे उस बात से बहुत डिफरेंट उनको कोई रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन में है इस टाइम पे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जिनके ऊपर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था उन्होंने ही मुझे पीठ पे खंजर घोंपे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को उस दर्द का एहसास है, उन लोगों के द्वारा दिया हुआ दर्द जिनको आपके लिए छोड़ा था, जिनको आपके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज किया था ना उनके लिए। तो वो ही लोग हैं जो अब आपके पार्टनर को दगा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द दे रहे हैं। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि क्या किया मैंने, किन किन के पीछे भाग रहा था और किसको छोड़ के आया। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर के माइंड में, उनके थॉट में, उनके पैटर्न में, उनकी सिचुएशन में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि मुझे आपको छोड़ने का ये जो दर्द मिला है ना वो मुझे उसी का दर्द मिला, क्योंकि इतना दर्द मैंने आपको भी दिया। तो इस दर्द का उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस दर्द में मैं आपको छोड़ के गया था वो दर्द आज मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे अब न्यू जर्नी, नया पैटर्न स्टार्ट होगा, क्योंकि एक मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन उनके माइंड में आया, उनके थॉट में आया, उनके पैटर्न में आया। तो अब आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है। अब आपके पार्टनर जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में होल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो बातचीत हो सकती है, दूर चले गए थे तो यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है, यहाँ पे किसी तरह की कमिटमेंट से रिलेटेड और शादी से रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पार्टनर को उस चीज का एहसास है कि जो उन्होंने गलतियां की थी। तो अब आपके पार्टनर जो आएंगे एक पूरी तरह से चेंज होके आएंगे, उनके माइंड में पूरी तरह से क्लैरिटी भी है और आगे कैसे आगे बढ़ना है उसकी उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज भी कर देंगे। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स और स्टार ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है पहले पूरे एफर्ट नहीं लगा रहे थे इस रिश्ते में, शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इस वजह से शायद आपके पार्टनर को डर था कि शायद मैं एफर्ट नहीं लगा पाऊंगा, मैं किसी के सामने खड़े होके इस रिश्ते के मतलब लिए स्टैंड नहीं ले पाऊंगा, अपने ही लोगों के सामने खिलाफ मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर था, बहुत ज्यादा अपने आप में ही एक कह सकते हैं ना कि अपने आप में ही डाउट था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, इस वाली एनर्जी में थे। पर अब आपके पार्टनर को उस डाउट से क्लियर आउट किया गया है, उन्हें समझा दिया गया है, मतलब यहाँ से फोर्सफुली उन्हें माइंड में उनके लिए क्लैरिटी दी गई है कि यहाँ पे अगर आप सच में इस रिश्ते के साथ है, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो, इस इंसान से सच में आपको प्यार है, तो आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी और इसके लिए अपनी पावर में आना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें अभी आप लोग फेस कर रहे हो या जो चीजें आपकी लाइफ में है, आपके रिश्ते में जो भी पैटर्न है या जो भी सिचुएशन है, इसके लिए आपको पूरी पावर में आके खड़ा होना पड़ेगा। लोगों के खिलाफ भी कई बार खड़ा होना पड़ेगा, तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड उनको प्रिपेयर किया गया है कि बिना स्टैंड लिए, बिना कुछ एफर्ट लगाए आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को एफर्ट लगाने के लिए पावर और आपके पार्टनर को फोर्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे होपफुल है कि मैं इस सिचुएशन को पूरी पावर के साथ
हैंडल कर सकता हूँ और मैं इस सिचुएशन में खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ और इस रिश्ते में पूरी मेहनत भी करूंगा। तो यहाँ पे आप भी होपफुल रहिए और यहाँ पे आपके पार्टनर भी होपफुल है कि जो भी अभी हम लोग पैटर्न हमारी लाइफ में है या फिर जो भी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, ये टेम्परेरी है, क्योंकि अब हमें अपने इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने होंगे। तो यहाँ एफर्ट की एनर्जी है, यहाँ पे एक्शन मोड की एनर्जी है, यहाँ पे होपफुल है, यहाँ पे डिवाइन पे पूरा फेथ है और वो उस फेथ के साथ ही अब आगे इस रिश्ते को एफर्ट के लगाएंगे और ये इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे। यहाँ पे उन्हें पता है कि बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ भी होंगे, बहुत हमारे खिलाफ होंगे भी साथ में, हमें शायद इस रिश्ते के लिए कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, पर फिर भी वो तैयार है कि मुझे मनाना है और मुझे जरूर इस रिश्ते में कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। कुछ तो अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की एनर्जी आपके पार्टनर के माइंड में आ रही है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है द मून ने और जस्टिस ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर शायद किसी फीमेल एनर्जी ने बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया था, बहुत ज्यादा आपके खिलाफ किया था, शायद कुछ ऐसी एनर्जी को भी सेंड किया था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, दोनों में दूरियां आ गई है, दोनों में कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इस वजह से आप शायद बात नहीं हो रही है और आप लोगों का कोई अगर हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पे कोई लीगल इशू तक भी चल रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अभी जो शायद काफी लंबे टाइम से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपसे नहीं बात कर रहे तो किसी से भी नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट मोड में जब इंसान होता है तो यहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से सोचता है, समझता है और अपनी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है इसके लिए वो उन्हें गाइडेंस भी मिलती है। तो यहाँ पे हर्मिट मोड में आना एक अच्छी बात है, जिसमें हम लोग जब हम भीड़ में होते हैं तो हम सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं, जब हम हर्मिट में होते हैं तो हम अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं। तो वही टाइम है जिसमें हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकलने के लिए हमारे पास सोल्यूशन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को समझ आ चुका है कि कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पे जस्टिस करेंगे, आपके साथ फेयर डिसीजन करेंगे, आपके साथ कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जिसमें आपके पार्टनर आपके खिलाफ है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है शायद वो घर वालों की जो एक साजिश है उसका भी उनको पता है कि मैं उस जो घर की जो एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी थी उसका शायद मैं साथ दे रहा था, पर वो उनको पता है शायद उनकी कोई यहाँ पे एनर्जी है कि कोई विडो लेडी है जो इनको बहुत ज्यादा भड़का रही है, कोई है जिसकी एज थोड़ी सी 40 प्लस है, 50 के आसपास कोई एनर्जी है जो आपके पार्टनर को खिलाफ कर रही थी, शायद वो आप दोनों के बीच में डिफरेंस लेके आ रही थी। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर को समझ आ चुका है, पर वो अपनी मदर को भी नहीं छोड़ सकता, अपने उस लेडी जो फैमिली पार्ट जो का जो सदस्य है उसको भी नहीं छोड़ेंगे, पर यहाँ पे आपके लिए बैलेंस लेके आएंगे, सिचुएशन बैलेंस करेंगे। यहाँ पे जो हो सकता है कि मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके भी सिचुएशन को सोल्व करने की एनर्जी यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट मोड में उन्होंने पूरी तरह से एनालाइज कर लिए सिचुएशन को। अब उन्हें स्टेप रखना है और वो पूरी अच्छे से किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, वो बेशक उनकी फैमिली हो या आप हो, तो वो दोनों को ही जस्टिस देंगे, दोनों के साथ फेयर डिसीजन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी पैटर्न जो भी चल रहा है हमारी लाइफ में, ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, पर हमें इसे कैसे हैंडल करना है मुझे उसके हिसाब से अब एक्शन लेना होगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर आप लोगों का लीगल इशू है तो कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में आ सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करके सॉल्व कर सकते हैं सिचुएशन को। ठीक है, चलिए देखते हैं लव टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने, 9 ऑफ वॉन्ड्स ने, किंग ऑफ पेंटिकल्स ने और 5 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में अगर शादीशुदा रिश्ते में अगर डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर डिवोर्स तक बात पहुंच गई है तो वहां पे टावर मोमेंट आएगा कि वो चीजें
शायद आपके पार्टनर जो है शायद काफ़ी एनर्जी ऐसी भी है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, बाहर वाले लोगों की इन्वॉल्वमेंट। मतलब आप दोनों के बीच में उतना बड़ा इशू नहीं है जितना बाहर वालों की एनर्जी में, मतलब जो घर के जो बाहर के सदस्य होते हैं, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ में जितनी बड़ी इशू नहीं है उससे ज्यादा इशू बाहर वाले, मतलब बाहर वाले क्या होते हैं कि जो आप दोनों के अलग जो उनकी फैमिली के हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनकी बाहर की एनर्जी, आप दोनों से बाहर की एनर्जी जो है वो शायद आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसी है जो आप दोनों को हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए मजबूर करती थी। शायद आप के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, जितने भी प्रॉब्लम आई है, यहाँ तक कि डिवोर्स तक भी बात पहुंची है, तो वो किसी बाहर की एनर्जी से है। आप दोनों के बीच में उतना कोई इशू नहीं था, तो पर यहाँ पे इस एनर्जी में टावर मूवमेंट आएगा। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है एनर्जी में ऐसा था कि कॉन्फिडेंस नहीं था, आगे बढ़ने की एनर्जी नहीं थी, या फिर आप हस्बैंड वाइफ नहीं भी है, और अगर आप लोग सिंगल हो, आप दोनों कपल्स हो, तो यहाँ पे जो अगर आपके पार्टनर जो है इस शादी के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी थी, और जितनी बार भी आप कमिटमेंट की बात करते थे, शादी की बात करते थे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, या लोगों की बातों पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ने की वाली एनर्जी में आते थे, तो वहाँ पे टावर मूवमेंट आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर को स्टैंड लेने के लिए, एफर्ट लगाने के लिए यहाँ पे फोर्स किया जाएगा, और यहाँ पे उन्हें कहा जाएगा कि जैसे कि इस एनर्जी में आओ कि जिससे आप अपने घर वालों से बात कर सको, इस एनर्जी में आओ कि जिससे आप दोनों इस रिश्ते के लिए कुछ कर सको। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को स्टैंड लेने के लिए फोर्स किया जाएगा जो नहीं ले रहे थे। अगर स्लो एनर्जी थी, सिर्फ सोचने की एनर्जी थी, तो वहां पे टावर मूवमेंट आएगा कि अब थोड़ी सी अपनी गति को बढ़ाया जाए, अपनी इस सोच को अब एक्शन मोड में लाया जाए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को एक्शन मोड में लाने के लिए जो बहुत ज्यादा सोच की एनर्जी थी, सिर्फ डर की एनर्जी थी, सिर्फ और सिर्फ अंदर में ही अपने आप से लड़ने की एनर्जी थी कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, मतलब अपने आप में जो अंदर की लड़ाई थी ना, वहां टावर मूवमेंट आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में टावर मूवमेंट आएगा जहां पे आपके पार्टनर जो है बार बार अपने आप को उलझा रहे थे, बार बार अपने इस पैटर्न को रिपीट कर रहे थे। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट आएगा, और यहाँ पे वो होगा जो आपके पार्टनर और आप दोनों की डेस्टिनी में क्या है, एक आप दोनों की डेस्टिनी में एक दोनों का रियूनियन है। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई उनकी लाइफ में किसी गुरु की एंट्री हो सकती है, किसी ऐसे मैच्योर इंसान की एंट्री हो सकती है जो आपके पार्टनर को एक तरह से फोर्सफुली उन्हें गाइड करेगा, और इस सिचुएशन में जो भी अभी पैटर्न चल रहा है उससे बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है किसी गुरु से, किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जिससे आपके पार्टनर के माइंड में क्लैरिटी दी जाएगी, और उन्हें शादी के लिए जैसे भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे बाहर निकालने के लिए आपके पार्टनर को यहाँ गाइड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखते हैं द फूल। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, शायद आपके पार्टनर ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, या आपने आपके पार्टनर का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, वाइसा वर्सा देख लीजिए। यहाँ पे आपके पार्टनर को इस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा है, बहुत ज्यादा उन्हें बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा गिल्ट की भावना है। अगर आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था उस चीज का भी पछतावा, अगर आप का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था तो उस चीज का भी उन्हें पछतावा है। तो उन्हें लगता है कि अब अगर मैं फिर से इस रिश्ते में फिर से एफर्ट लगाऊं तो शायद आप मुझे इग्नोर ना करो, आप मुझे फिर से इग्नोर करके आप मुझे इस रिश्ते के लिए रिजेक्शन ना दे दो। तो इस वाली एनर्जी में शायद अभी आप लोगों की बातचीत बहुत ज्यादा कम हो रही है, या फिर बिल्कुल नहीं हो रही है। पर अभी आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के मोड में, शायद आप अपने पार्टनर की कोई पिक्स देख सकते हो, कोई वीडियोस वगैरह देख सकते हैं कि वो किसी तरह का सोलो ट्रिप पे कर सकते हैं, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को थोड़ा फ्रेश करने के लिए, थोड़ा यहाँ पे
घूमने फिरने की एनर्जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि नई शुरुआत करनी है, उससे पहले मुझे अपने आप को अपनी एनर्जी को फ्रेश करना होगा और अपने इस पैटर्न से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बार बार रिपीट ना हो, हमारे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़्यादा लंबी ना जाए। इसलिए अब आपके पार्टनर जो हील होना चाहते हैं और नई बिगनिंग करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, कि वो चाहेंगे कि अब मैं दोबारा आपके पास आऊं और आपको मनाऊं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो थोड़ा सा टाइम अपने लिए ले रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह के आपको ये सुनने को मिलेगा कि या देखने को मिल सकता है कि आपके पार्टनर जो कहीं घूमने की एनर्जी में है, तो आपको लगेगा कि अरे ये इंसान तो खुश है, पर वो खुश नहीं है, वो अपने आप को हील करने के लिए जा रहे हैं। और शायद वो जब वहां से एक ट्रिप के बाद जब आएंगे तो आपके पार्टनर का माइंड एकदम फ्रेश होगा और वो जो स्टेप रखेंगे वो आपके लिए एक नई शुरुआत के लिए रखेंगे। ठीक है। दिल लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं दिल लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 7 तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, तो यहाँ पे वो आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, उन आपके द्वारा लगाए हुए एफर्ट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। शायद पहले आप बहुत ज्यादा पैम्पर करते थे, बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू करते थे, और शायद आपके पार्टनर उतना नहीं एफर्ट लगाते थे, पर अब उन्हें आपके दिए हुए उस टाइम का, उस एफर्ट का बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोच रहे कि आपने इतना एफर्ट लगाया और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए। अब आपके पार्टनर एक्शन मोड में आएंगे। अब आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लवर कार्ड आगे आया है। तो यहाँ पे किसी तरह की हार्मनी, आपके प्यार में एक नई बढ़ोतरी, जिस भी सिचुएशन में भी आप हो, जैसे अगर आप लोग दोस्ती में हो तो प्यार में हो सकता है, प्यार में हो तो यहाँ पे कमिटमेंट आ सकती है, कमिटमेंट में से शादी तक की एनर्जी है। यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी, किसी तरह की एक स्टेप आगे बढ़ने की एनर्जी। यहाँ पे आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके जो प्यार में बढ़ोतरी की एनर्जी। यहाँ पे आप दोनों की रीयूनियन की एनर्जी। बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में रीयूनियन के चांसेस है, और इस रीयूनियन में आपके पार्टनर जो है एफर्ट लगाने की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में। न्यू बिगनिंग, पैशन, इंट्यूशन। चलिए जी, आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा है। आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि आपको क्लैरिटी दी जा रही है, आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। अपने पैशन को फॉलो करो। अगर आप लोग मीडिया से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, एक्टिंग फील्ड में करना चाहते हो, किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें आपको नेम फेम चाहिए, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने पैशन को फॉलो करो। यहाँ पे आपके लिए वो सारी चीजें आपके लिए है जो आप चाहते हो। अपने पैशन को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सही गाइडेंस दे रही है, आपको क्लैरिटी है। अगर आप अपनी विश के लिए, अपनी इच्छा के लिए कुछ करना चाहते हो तो शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि अपने पैशन को फॉलो करना आपका यहाँ पे इस डेस्टिनी में लिखा है। और यहाँ पे नेम फेम से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। तो आपको एफर्ट लगाना होगा, अपने मन की आवाज को सुनना होगा, कि अगर आपके मन का आवाज कहता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो मुझे करना चाहिए। ठीक है, फिर हमें डाउट नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लेके आना। करना है तो करना है, एफर्ट लगाना है तो लगाना है, क्योंकि कोई भी चीज आराम से नहीं मिलती। हर चीज के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं हम लोग उस चीज मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचेंगे। हमारी लाइफ में ऐसा क्या है जो लोगों की लाइफ में है। हम भी वो सेम है और वो लोग भी सेम है। जो फिल्म स्टार बने हैं, जो बहुत ज्यादा नेम फेम से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी तो एफर्ट लगाया ना, उन्होंने भी तो मेहनत की है ना। वो उनका भी तो स्ट्रगल है। उसी स्ट्रगल में आप आ जाइए, उतनी मेहनत आप लोग कीजिए, तो आप भी वहां पे अचीव कर सकते हो। वो चीजें आप भी
डिजर्व करते हो। पर आपको कहा जा रहा है अपने मन की आवाज़ सुनो कि अगर आपका मन कर रहा है कि हाँ मुझे करना चाहिए तो उठो और स्टार्ट करो, क्योंकि नई शुरुआत तो एक बेबी स्टेप से रखना ही होगा। अगर आप सोचोगे कि पहले दिन ही आपको छलांग लगानी है तो छलांग लगाई हुई जो चीज़ है वो बहुत जल्दी टिकती नहीं। अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रखते हो, एक बेबी स्टेप की तरह रखोगे, तो यहाँ पे एक फाउंडेशन आपकी क्रिएट होगी और यहाँ पे आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट होगी जो एक स्टेबल लाइफ, उसमें मतलब टेम्परेरी काम नहीं होगा। ठीक है, ये आपके लिए डेस्टिनी में आपकी लिखा है, तो आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं टाइमिंग। टाइमिंग में क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम। दी स्टार, तो किसी तरह की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, जो लंबे टाइम से आपने इच्छा जाहिर की है वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है 20 जैन से लेके 18 फेब के बीच में। कमिंग थर्सडे नहीं, कमिंग ट्यूसडे है। स्ट्रेंथ, तो अपनी पावर में आ जाइए है, ये पावर में आने का टाइम आ चुका है। अपने जिस भी मुकाम पे पहुंचना है उसके लिए आपको अपने पावर में आना होगा। विद इन 9 मंथ, नवंबर मंथ, डे आफ्टर टुमारो, उसके बाद डेथ। तो एक मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपकी पूरी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है, जो काफी टाइम से बिगड़ी हुई सिचुएशन है, उसमें सुधार आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, काश तुम मेरी होती। उसके बाद है मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। आई नीड यू। साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। किसी ने सच ही कहा है, पहला प्यार कभी नहीं भूलता। और उसके बाद हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। चलिए जी, अब देखते हैं डेस्टिनी में नहीं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए क्या है। एक ही लूंगी, जो पहले आया था उसका नंबर पहले आएगा। ये आया है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है और बहुत तेजी से आ रही है और रास्ते में है, कभी भी आपके दरवाजे को नॉक नॉक कर सकती है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए आपको रिसीविंग मोड में रहना है, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हो। ठीक है, ये आपके लिए गॉडेस की तरफ से एक ब्लेसिंग। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए। देखिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी आया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे भी आया परफेक्ट टाइम आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, ये परफेक्ट टाइम, आप जिस परफेक्ट टाइम का काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, वो परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है। यहाँ पे मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो खत्म हो रहे हैं। जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। हाँ, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। जितना भी वेट किया था वो वेटिंग टाइम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट टाइम आ गया इन द। अच्छा चलिए एक दो और कर देती हूँ, फिर लास्ट में करती हूँ। 2 और दे दीजिए। ओके, आस्क फॉर यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आपको किसी तरह के आपके माइंड में चल रहा है, कोई डाउट चल रहा है, तो आपको इंक्लूडिंग मी, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मुझसे हेल्प मांगिए, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ, पर आपको मांगने पड़ेगी। टेक एक्शन। और रोमांस आपकी लाइफ में भर भर के आएगा, और ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, लव से रिलेटेड भी और करियर से रिलेटेड भी। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज क्या है। डिवाइन की तरफ से आज के लिए स्पेशल मैसेज बता दीजिए क्या है। घूम घूम के ओके, तो यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग आ चुकी है। और क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको चाहिए, तो देखिए
कितने अच्छे कार्ड है। और यहाँ पे शिव पार्वती भी आपके साथ है। यहाँ पे आपको हैप्पीनेस और हार्मनी के लिए भी आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। और क्या चाहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी शुरू हो चुकी है। उसके बाद है मेडिकल होने वाले हैं आपकी लाइफ में, मैजिक होंगे और ये मैजिक आप डिजर्व करते हो। वाव वाले मैजिक होंगे जो आपकी लाइफ में, वाओ ये मेरी लाइफ में हो गया, ये वाली एनर्जी होगी। चलिए, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।